बीरो भात भरण में आवेगो, बीरो भात भरण में। न्यूज़ 7 राजस्थान के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वीरांगनाओं के जो मुद्दे हैं राजस्थान में, उनके बारे में। आज हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी जी। आपका परिचय? मैं ऑनरेडी सुबेदार मेजर रणवीर सिंह करौली, अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक परिषद करौली। जी, आपका परिचय? सुबेदार मेजर नरेश सिंह, अध्यक्ष पूर्व सैनिक परिषद करौली। जी, आपका? सत्येंद्र सिंह। जी, आज राजस्थान भर में एक मुद्दा छाया हुआ है, वीरांगनाओं की मांग है। और अपने भरतपुर जिले में जो वीरांगनाओं की मांग हुई थी और अत्याचार भी हुए थे, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? वीरांगना का जो मुद्दा अभी छाया हुआ है राजस्थान में, तो वीरांगनाओं का मुद्दा बिल्कुल उनकी मांग जायज है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोलती है वो करती नहीं है। जब शहीद होता है उस समय पर बहुत सारे लोग आएंगे, नेता आएंगे कि हम आपको ये करवाएंगे, ये दिलाएंगे, इसके बाद सब उसको भूल जाते हैं। अब वीरांगना उसको 4 साल हो गए इस फाइलों को, इस ऑफिस में उस ऑफिस में। उनकी जो मांग है, एक रोड की है, एक कोई मेमोरियल की है, तो बैलेट मांग है उनकी। मांग उनकी एक देवर को नौकरी वाली है, उसमें थोड़ा पेच फंसा हुआ है। जी, ये एक देवर की नौकरी का मामला है। अगर सरकार को मानना होगा तो, लेकिन इसमें तो नई परिपाटी शुरू हो जाएगी, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो जिसका हक बनता है, नौकरी का सवाल है, उसकी पत्नी उसके बच्चे प्रथम प्रायोरिटी में होते हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि उनकी जो मुख्य प्रायोरिटी है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन अगर वो लोग चाह रहे हैं कि भाई मैं देवर जेठ या उनके बच्चों को या और परिवारीजनों को नौकरी दिला दूं, तो ये गलत परंपरा होगी। मेरा अपना विचार ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर सरकार चाहे तो 2 नौकरी दे सकती है, उनके देवर को भी दे सकती है, बेटे या बेटियां जो भी जब भी बड़ी हों उनको सुरक्षित रख के नौकरी दे सकती है। दूसरा एक इशू था हमारे यहाँ, स्पेशली करौली की बात करें या और कई डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है उसमें, बार मेमोरियल का। सरकार उसके लिए प्रॉपर फंड इशू करे जल्दी से जल्दी, और जिला मुख्यालय पे बार मेमोरियल का निर्माण करवाए। जी, आप बोलना चाहे वो? करौली मुख्यालय के अंदर कैंटीन क्या बोलते हैं, फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे हमारे एक्समैन यहाँ पे सबसे ज्यादा है और पूरी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। जी, वाकई करौली में कहीं ना कहीं देखने में आया है कि करौली एक जिला है, उसमें सबसे ज़्यादा फौज में हैं और भारतीय सेना में अधिकारी हैं बहुत बड़े बड़े। और जब वो सेवानिवृत्त होकर के आते हैं तो उनकी कई मांगें रहती हैं, कई ज़रूरतें रहती हैं जिला मुख्यालय पर, जिससे उनकी मांगें मानी जाएं। तो उसमें क्या प्रमुख मांगें हैं? करौली जिला मुख्यालय पे बात करें तो करौली में जो रिप्रेजेंटेशन है, आज सरकार के 4 विधायक बैठे हुए हैं, लेकिन वो इन बातों पे ज्यादा गौर नहीं करके अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। जबकि उनका फर्ज बनता है कि हम अपने यहाँ की जनता को, अपने यहाँ के लोगों को जितनी सुविधाएं सरकार से दिला सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए। ऐसा है, लेकिन सरकार जो है करौली जिले पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। जी, बार मेमोरियल के लिए प्रशासन से मांग की थी आपने, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था? बार मेमोरियल के लिए प्रशासन से मांग थी, प्रिंसिपल ही अप्रूव कर रखा है उन्होंने बार मेमोरियल करौली के लिए। करौली में उसके लिए जगह चिन्हित कर रखी है, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय उसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन फंड नहीं मिलने के कारण वो काम रुका हुआ है। तो मैं सरकार से या प्रशासन से गुजारिश करूंगा प्रयास करके उस फंड को जारी करवाए और बार मेमोरियल का निर्माण। जी, सेवानिवृत्त फौजियों के लिए, एक्स आर्मी मैन के लिए जिला स्तर पर क्या क्या सुविधाओं की दरकार होती है? जिला हेडक्वार्टर पे सभी फौजी जिला हेडक्वार्टर पे एक ना एक बार आते हैं महीने में किसी भी काम से। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनमें कैंटीन फैसिलिटीज है, मेडिकल की फैसिलिटीज है, इसे पॉलीक्लिनिक बोलते हैं हमारे यहाँ, उसकी सुविधा है। जिले के एक कोने में
एक साइड में जाके क्रिएट कर रखी हैं, जिससे सारे जिलेवासियों को उसकी वजह से असुविधा होती है। मेरा मानना यह है कि उन सुविधाओं को जिला मुख्यालय पर रखना चाहिए, जिससे सारे लोग उसको सेंट्रली अवेल कर सकें। एक साइड के लोगों को बहुत दूर हो जाता है, एक साइड के लोगों को घर पे सुविधा मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिला मुख्यालय ऐसी चीज है जहाँ हर एक आदमी को किसी न किसी वजह से आना होता है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, तहसील के काम है, सारे काम यहाँ पड़ते हैं, तो आदमी किसी भी वजह से जिला मुख्यालय पे तो आता ही आता है। लेकिन कैंटीन फैसिलिटीज के लिए या ईसीएसएस की फैसिलिटीज के लिए लोगों को एक किनारे तक जाना पड़ता है, जिससे दूसरे किनारे के लोग बहुत परेशान होते हैं। मेरी सरकार से जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे गुजारिश है कि इसको जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाए। जी, करौली में युवा हैं जो काफ़ी तैयारी करते हैं आर्मी में जाने की, और उनके लिए जिला स्तर पर कुछ एकेडमी वगैरह अगर ऐसा कोई सैंक्शन होता है तो क्या होना चाहिए? हाँ, हो सकता है ये भी। गवर्नमेंट जब पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं दे सकती है, दूसरे वर्ग के लिए फ्री कोचिंग्स की जैसी व्यवस्था है कहीं कहीं पे, तो ऐसा जहाँ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ सैनिकों के बच्चे हैं या और भी पोटेंशियल कैंडिडेट जो ज्यादा नौकरी के लिए इच्छा रखते हैं फौज में जाने के लिए, जैसे बात करें करौली जिले की या झुंझुनू जिले की बात करें या सीकर जिले की बात करें, तो इन जगह पर सरकार का प्रयास ही होना चाहिए कि हम इस टाइप की कुछ सिस्टम्स एकेडमी टाइप की बना के रखें, जिससे लोगों को डायरेक्ट फायदा हो सके, उनमें उनका प्रशिक्षण हो सके, उनमें बच्चों की तैयारियां हो सके और वो जल्दी जल्दी अपना फौज को ज्वाइन कर सके। अभी कोचिंग की बात चली है तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर करौली में चेतक डिफेंस एकेडमी है, जो बहुत अच्छा मतलब एकेडमी चला रहा है, जिसमें हाल राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं। तो उसको क्यों ना गवर्नमेंट अपनी थोड़ा जगह देके और उसको कोचिंग को बढ़ावा दे, तो 10 आदमियों को रोजगार भी मिलेगा और गवर्नमेंट की एक संस्था चालू हो जाएगी, और क्या बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अग्निवीर तैयार होंगे और खिलाड़ी भी तैयार होंगे। तो ये गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, लेकिन इन चीजों में कोई ध्यान नहीं देता। एक पॉइंट में वीरांगना के बारे में और बोलना चाहूंगा कि जो वीरांगना का जो मामला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, और एक मतलब ह्यूमैनिटी के हिसाब से, मानवता के हिसाब से बहुत ही गलत व्यवहार हुआ उनके साथ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी वीरांगना को बुला के उनका आदर सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ उस वीरांगना जो बैठी हुई हैं इतने दिन से उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनसे ऐसी क्या नफरत है कि उनसे बात नहीं कर सकते? जब उन वीरांगना को बुला के आप चाय पिला सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उनसे भी बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि भाई ऐसी ये समस्या है आपकी, मैं सॉल्व करूंगा, और बात करने से हर चीज का हल निकलता है। उनको भी थोड़ा संतोष होता है कि हाँ मुख्यमंत्री ने बात की है। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल मैटर बना के और इसको एक बहुत बड़ा टूल दिया जा रहा है और वीरांगनाओं का अपमान किया जा रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक जो फौजी होता है, देश के लिए शहीद होता है, उसकी जो वीरांगना होती है, अगर वो कोई मुद्दे पर अपनी मांग रखती है तो वास्तव में मांग जायज होती है, लेकिन उनके साथ ये दुर्व्यवहार शायद कहीं न कहीं हद तक बहुत गलत है, गलत मैसेज जाता है जी जी। दुर्व्यवहार करने से वीरांगना है, अगर उससे कहीं गलती भी हो रही है तो उसको एक तरीका होता है उसका। जैसे अब ये जो किया गया कल परसों जयपुर में हुआ है वीरांगना के साथ में, या उनका सपोर्ट करने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ में, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और क्या करौली में जिला मुख्यालय पर आपके जो बच्चे होते हैं सेवानिवृत्त फौजियों के या फिर वर्तमान फौजियों के, तो उनके लिए कोई विशेष चीज या कोई संस्था में पढ़ाई के लिए विशेष कोई चीज होनी चाहिए, कोई संस्था होनी चाहिए यहाँ पे? होनी तो सब कुछ चाहिए, लेकिन सरकार तो कर नहीं पाती है। अभी मिलिट्री स्कूल्स की बात करें अपन या सैनिक स्कूल्स की बात करें, सैनिक स्कूल्स नहीं है हमारे इलाके में कहीं भी। सैनिक स्कूल बेसिकली अफसर्स की फीडिंग करता है आर्मी के लिए, लेकिन सैनिक स्कूल जैसा माहौल नहीं है हमारे यहाँ। झुंझुनू में खोल रखा है, चित्तौड़ में खोल रखा है, कहीं भी खोल रखे। करौली में भी एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, जिससे आर्मी वालों के बच्चे और जो जल्दी आ रहे हैं, हो सकता है कोई तैयारी करे तो उनमें से कुछ तैयारियां हो सकती हैं उनकी। तो करौली में एक सैनिक स्कूल की प्रस्तावना रखनी चाहिए। जी, ये
काफ़ी साल पहले यहाँ पर सैनिक भर्ती हुई थी, आर्मी की भर्ती हुई थी। उसके बाद आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। जबकि अपना जो जिला है उसमें बहुतायत है, आर्मी में जाने का जज्बा है युवाओं में, और इसके लिए करौली में वास्तव में होनी चाहिए। जबकि भरतपुर या फिर अन्य पड़ोसी जिलों में होती है, वो अगर भर्ती यहाँ करौली जिला स्तर पर हो जाए तो इसके बारे में मैंने पिछली बार भर्ती के टाइम पर ज्ञापन दिए थे हमने काफी, और लोगों ने भी दिया था। लेकिन उसमें क्या है, गवर्नमेंट एक इशू उठाती है कि भाई यहाँ पर एक बार पहले वो कोई अशुद्धता हुई थी, उसकी वजह से हम लोग इसमें रिस्क नहीं लेंगे, और मतलब उसको टाल देते हैं। हर साल यही हो रहा है, प्रशासन नहीं चाहता है, प्रशासन नहीं चाहता। असुविधा को रोकने के लिए प्रशासन है ना, प्रशासन को प्रयास किए जाने चाहिए। प्रशासन नहीं चाहता कि यहाँ पर भर्ती हो। प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। प्रशासन द्वारा बड़े बड़े संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव करवाए जाते हैं, शांतिपूर्वक संपन्न हो जाते हैं। ये तो फौज की भर्ती है। विलिंगनेस नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है जी। जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनमें उस काम को करने की इच्छा ही नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है जी आप बताएं, करौली जिला प्रशासन आपको क्या सपोर्ट करता है कि किसी कोई मांग हुई उनके लिए आपका साथ देता है? क्या उनसे मदद? प्रशासन के पास जाए, वीरांगना जाए या कोई इशू लेके हम भी जाते हैं कभी कभी, हमारे जिले से संबंधित जो भी शहीद है उनके रेफरेंस में ना। तो कानून बताना और काम को करना दो अलग अलग बातें हैं। मेरी कॉम्पिटेंसी में या जिला प्रशासन की कॉम्पिटेंसी में अगर कोई काम है तो उसको कर देना, जल्दी कर देना या एक तरीके से कर देना अलग बात होती है। एक उसी काम को सालों साल लटकाए रखना अलग बात होती है। इसमें क्या इशू, सड़क बनाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो इतना बड़ा हाईवे बना सकती है दिल्ली टू बॉम्बे, तो एक अप्रोच सड़क बनाना राजस्थान सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आई थिंक सो। मूर्तियां लगाना कोई इशू नहीं है। नौकरियों के लिए प्रोविजन है, ठीक है, काम तो करना है उसको। आप क्यों साल भर 2 साल 3 साल 4 साल तक लटका कर रखते चीजों को? भाई आप क्लियर डिसीजन लें और फटाफट, जैसे सिविल में होता है राज्य स्तरीय कर्मचारी कोई किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे को विद इन 6 मंथ में सर्विस मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, क्योंकि वो उसके विभाग का मामला है। यहाँ शहीदों का विभाग है नहीं। शहीदों का अगर कोई विभाग होता वो सेंटर के ऊपर छोड़ देते, सेंटर थोड़ी करेगा उस काम को, आपको ही करना है और आप उसको एक तरीके से करते रहे। ठीक है, 6 महीने में नहीं हुआ तो साल भर में हो जाना चाहिए उसको। तो इशू उसको लटका कर रख दिया। आज ही एक नया इशू आया था, पेपर में भी न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ने अनकप्पा भर्ती, एक वीरांगना है जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की, तो उसका जो उसने दिया है वो वैलिड पॉइंट है। आज 6 महीने उसने नीट क्वालिफाई किया, उसके बाद पेपर आउट हो गया, उसका रिजल्ट डिस्क्वाली हो गया, और वो बीए कर रखा उसने, सारा कंप्लीट शर्त कर रखी है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। फिर वीरांगना का इशू का मतलब क्या रह गया? अगर वो पूरे क्वालिफाई करके सर्विस लगेगी तो आम आदमी भी लगता है उस हिसाब से। उसका जो पॉइंट है उस पर ऐसी चीजों पे गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती है। भाई जिसका बेटा तो चला गया बॉर्डर पे शहीद हो गया, और वीरांगना इधर परेशानी उठा रही है, तो पहले उधर बॉर्डर पे जाके कोई शहीद करे। अब गहलोत जी ने तो अपना लड़का बना दिया, उधर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना लिया, उसको बॉर्डर पे भेज के उसके बाद जब पता लगेगा एक मतलब शहीद बेटे के माँ बाप को क्या गुजरती है, उसकी बीवी को क्या गुजरती है, उसके बच्चे किस तरह से अनाथ होकर घूमते हैं, फिर उसके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये जो बहुत ही शर्मनाक है। जी बिल्कुल। एक वीरांगना होती है, वो जब अपना पति होती है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूटता है, और देश सेवा के लिए जो वीरांगना होती है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल अपनाना चाहिए। ऐसी चीजों को देख के क्या है, फिर देश सेवा के लिए प्रोत्साहन नहीं होता, जो आगे जो नौकरी गलत मैसेज जाता है। बल्कि इस कार्य में सरकार को चाहिए कि सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए और इसको प्रोत्साहन करे। वैसे भी हमारे देश में नौजवानों के बहुत जज्बे हैं देश सेवा में जाने के लिए, लेकिन सरकार और प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें सॉफ्ट कॉर्नर दे करके उनको और वीरांगनाओं के लिए सुविधा प्रदान करें। आज हमारे साथ सेवानिवृत्त आर्मी के ऑफिसर साथ थे, और इनके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े
और आप सभी के लिए धन्यवाद।